फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड इन कनेक्ट विद अ स्टैटिकल इंक्वायरी सर्वे। जब भी आप स्टैटिकल इंक्वायरी सर्वे करने जाओ तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए वो सर्वे करने से पहले। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। While planning investigation, it should be clearly defined that what is the problem under consideration. Moreover, the problem should be defined the clear terms. देखिए, जब भी आप इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड प्लानिंग करो तो उससे पहले आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए कि एग्जैक्टली में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो आप इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्लान अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन अच्छे से करना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तभी उसके आगे की चीज़ें हम लोग को समझ में आएगी और उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वी शुड कंसिडर दैट व्हाई दिस इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग अंडरटेकन, दैट इज व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। अब जो नेक्स्ट है, जब प्रॉब्लम डिफाइन हो गया कि क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मोटो से, किस ऑब्जेक्टिव से, किस एम से हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है कि हमारा एम क्या है। जब तक हमें ऑब्जेक्टिव पता नहीं होगा कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, तो हम लोग वो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा जो मेन आपको पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन करने का क्या पर्पज़ है। नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिफोर इट इज़ स्टार्टेड। The scope depends upon the objective of investigation and ability of investigation. Individual investigator usually keep the scope of investigation limited, whereas investigation undertaken by institution or government may have wider scope. देखिए, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है कि आपका स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। ठीक है, आप कितने एरिया में वो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर, सबसे पहले जब आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन होगा तो उसके बाद ही आप स्कोप डिसाइड कर पाओगे कि कितने एरिया में आप करोगे। अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर है जो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, तो वो अपना स्कोप क्या रखता है, लिमिटेड रखता है। वो बहुत ही वाइडर स्कोप में नहीं करता है, वो नैरो स्कोप रखता है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है या कोई गवर्नमेंट है जो कि जब इन्वेस्टिगेशन का वर्क करती है तो वो क्या करती है, बहुत ही वाइडर स्कोप में करती है, बहुत ही बड़े एरिया में इन्वेस्टिगेशन का वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द टाइम एलिमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ क्लियरिटी एंड एक्यूरेसी इन इन्वेस्टिगेशन। इन दिस कंटेक्स्ट फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। देखिए, जो आपका टाइम होता है कि कितने समय के लिए आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, आपको कितना इन्वेस्टिगेशन करने में कितना टाइम लगेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि द पीरियड फॉर विच डेटा विल बी कलेक्टेड, किस पीरियड के लिए डेटा कलेक्ट किया जाएगा। द पीरियड ड्यूरिंग विच इन्वेस्टिगेशन इज टू बी कंप्लीटेड, किस पीरियड में आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा। इन सम इन्वेस्टिगेशन इवन सम स्पेसिफिक डेज आर ऑल्सो फिक्स। ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डेज फिक्स कर दिए जाते हैं कि पर्टिकुलर हम लोग उसी दिन इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस पीरियड के लिए जा रहे हो वो डेटा कलेक्ट करने, किस पीरियड तक आपका इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाएगा। और कुछ ऐसे अगर इम्पॉर्टेंट इज आपकी इन्वेस्टिगेशन है तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डेट फिक्स होता है, उसी पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, हेंस इट इज important to decide that what will be the type of our investigation. The important type of statistical inquiry और investigation are as follows. देखिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारे टाइप, बहुत सारे मेथड होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है कि आप किस मेथड को चूज़ कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग कौन सा मेथड अच्छा है। ठीक है, यहाँ कुछ मेथड बताए गए हैं, बहुत सारे मेथड हैं, उसमें से इन्वेस्टिगेटर को जो मेथड अच्छा लगता है वो मेथड वो चूज़ करता है और उसी मेथड से वो क्या करता है, पूरे इन्वेस्टिगेशन का वर्क करता है।
जैसे कि सेंसस हो गया, सेंसस एंड सैम्पलिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ओरिजिनल रिपीटेटिव इन्वेस्टिगेशन, रेगुलर एंड एडहॉक इन्वेस्टिगेशन, कॉन्फिडेंशियल ओपन इन्वेस्टिगेशन, पोस्टल और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ये पूरे इतने टाइप के हमारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं। अब उसमें से ये इन्वेस्टिगेटर को चूज़ करना होता है कि वो किस मेथड को अडॉप्ट करेगा, वो किस टाइप को अडॉप्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Statistical unit should also be clearly defined in the context of investigation. Statistical unit is that measurement on the basis of which data are collected. The entire purpose of investigation may be a failure if statistical unit are not properly defined. देखिए, यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी स्टैटिकल यूनिट है उसको आपको प्रॉपर डिफाइन करना चाहिए कि आपका स्टैटिकल यूनिट क्या है, कितना है, कैसे है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका स्टैटिकल यूनिट ही गलत होगा तो हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन हो वो फेल हो जाए, वो सही रिजल्ट न दे, सही कंक्लूजन उससे ड्रॉ न किया जा सके। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी आपका स्टैटिकल यूनिट है उसको आप क्लियरली डिफाइन करो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ स्टैटिकल डेटा। While planning a statistical investigation, it is also decided that data will be collected from where and in what manner. In this context, data may be of two types, primary data और secondary data. देखिए, अब जैसे कि आप इन्वेस्टिगेशन करने का प्लानिंग कर लिए तो उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो भी आप डेटा कलेक्ट करने वाले हो वो आप किस सोर्स से कलेक्ट करोगे। तो बेसिकली हमारे पास दो सोर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। तो आप किस सोर्स से डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो डिसाइड करना ज़रूरी होता है। जैसे प्राइमरी सोर्स ये होता है कि आप फर्स्ट टाइम किसी डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो उसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स। लेकिन सेकेंडरी सोर्स वो सोर्स होता है जब ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड है, उसी डेटा को आप यूज़ करते हो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि आप किस सोर्स का यूज़ करोगे इस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज ऑल्सो डिसाइडेड इन द प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब आप इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग करोगे तो आपको डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी डिसाइड पहले से ही करना होगा कि कितना आप एक्यूरेसी मेंटेन करके चलोगे। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर इंक्वायरी। इन इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड दैट व्हाट विल बी द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर कैरिंग ऑन द work of research. It involves selection of field staff, supervision of field work, setting up an organization etc. ठीक है, देखो क्या है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर इंक्वायरी। वो इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग में ये भी डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर कैरिंग ऑन द वर्क ऑफ रिसर्च। अब ये जो रिसर्च का वर्क है वो कौन कौन करेगा। अब जैसे कि उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ फील्ड स्टाफ आते हैं, फील्ड वर्क के सुपरविजन आते हैं, सेटिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो भी आपको पहले से एडवांस में डिसाइड करके रखना होता है कि कौन क्या क्या वर्क करेगा। नेक्स्ट है आपका अदर अरेंजमेंट। ठीक, सम अदर अरेंजमेंट टू बी डिसाइडेड इन द प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर एस फॉलोज। अब कुछ और ऐसे अरेंजमेंट होते हैं जो कि आपको डिसाइड करना होता है जब आप प्लान करते हो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। तो पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनार। ठीक है, जो क्वेश्चनार है, क्वेश्चन आपको क्या पूछने हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आप अपने माइंड में फ्रेम की हो उसका कंस्ट्रक्शन करना। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल है उसको आप कैसे क्लासीफाई करोगे, किस मेथड से क्लासीफाई करोगे, टेबुलेट करोगे और प्रेजेंट करोगे, वो सारी चीज़ें डिसाइड करना। टेक्निक ऑफ एनालिसिस, किस मेथड से आप किस टेक्निक से आप एनालिसिस का प्रोसेस करोगे। फॉर्मेट ऑफ फाइनल रिपोर्ट, जब आप फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो कि और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपको अरेंज करके रखना होता है जब आप प्लानिंग करते हो इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो बेसिकली क्या था, ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। ठीक है, कि ये कुछ पॉइंट्स थे जब आप सर्वे करने जाओ तो आपको अपने दिमाग में रखने होंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू.